हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसका हम कंसेप्ट पहले करेंगे। इफ़ यू एंड वी आर एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल एक्स। यू और वी जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, और वो सिंगल वेरिएबल एक्स है। देन बाय द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इज इक्वल टू होता है यू ज्यों का त्यों रह जाता है, और डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट फंक्शन जो है ऐसे ही रह जाता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अब की बार सेकेंड फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कि हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट के लिए ऐसे डी बाई डी एक्स यू वी इज इक्वल टू, ठीक है, यू डी बाई डी एक्स वी डी एक्स प्लस वी डी बाई डी एक्स यू, ऐसे करके यहाँ पर डी एक्स होगा, सॉरी डी एक्स होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ हमको मिलेगा यू भी मिल जाएगा, और यहाँ पर ये ऐसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं डी एक्स प्लस वी डी वाई डी एक्स यू, और यहाँ पर भी हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम इस तरफ लाते हैं, लाते हैं तो यू भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वाई डी एक्स यू डी एक्स होगा, मतलब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये एक तरफ बच जाएगा, और दूसरे तरफ ये हो जाएगा, ये यू भी माइनस ये हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम 1 ले लिए। अब हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू एफ एक्स, यू इज इक्वल टू एफ एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हम लेट कर लेंगे, जी एक्स लेट कर लेंगे। देन तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको, इस पार्ट को अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी यू बाई डी एक्स हो जाता है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट रूप में लिखना होता है, डिफरेंशिएबल रूप में, तो इसको हम एफ डैश एक्स लिखते हैं। ओके, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो इसको, ये तो डिफरेंशिएट रूप में है, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस पार्ट को, तो इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा ना, v इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एक फंक्शन है, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। therefore 1
expression one can be written as। तो वन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको वन नहीं दिख रहा अभी आपको, तो ये देख लीजिए अभी हमने जो लेट करा है उसके बाद इसको जो मैंने लिखा है, तो देयरफॉर एक्सप्रेशन वन कैन बी रिटन एज। तो एक्सप्रेशन जो वन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे ही रह जाएगा, एफ एक्स यूं ही रह जाएगा और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। एफ एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन के नेम से जाने और जी एक्स को सेकेंड फंक्शन, एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हैं और जी एक्स को सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा और इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का करना है। देखिए याद करने में बहुत आसानी होगा, एफ एक्स ऐसे ही रह जाएगा और जी एक्स का इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद अब यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस, अब फिर इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट दे देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स सेकेंड फंक्शन का, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। अब उसके बाद इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स। या फिर इस चीज़ को आप यहाँ पर भी लिख सकते थे और इसको ये इंटीग्रेशन उधर ले जाके, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही होगा। अब फिर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, वही सेम चीज़ है यहाँ पे, एफ एक्स ऐसे, एफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ, वही सेम चीज़ लिख देंगे यहाँ पे, जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में एफ डैश एक्स, ये वाला जो अभी मैंने बोला कि ये इधर हो जाएगा और ये उधर, तो इसको कर ही देते हैं यहाँ पे, और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, और ये आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको कर दिए, यहाँ पर एफ डैश एक्स का मतलब होता है कि ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एफ डैश एक्स को, फर्स्ट फंक्शन को, और ये इंटीग्रेशन जो है ये टोटल का है, ठीक है, इसका और इसका प्रोडक्ट, इस पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और उसके प्रोडक्ट को फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। और इसी से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने बोला था कि एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना है और जी एक्स को सेकेंड फंक्शन लेना है। तो अगर एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन और जी एक्स को सेकेंड फंक्शन लेते हैं, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, इफ वी टेक एफ एज the first function, f as the first function and g as the second function, देन हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन
functions, the integral of the product of टू फंक्शन fx और gx यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो ये दोनों का प्रोडक्ट का अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसी के लिए समझ लीजिए कि फॉर्मूला आपका आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ इक्वल टू में हम लिख रहे हैं इसको, यहाँ पर हम इक्वल टू कर देते हैं, इक्वल टू में हमें यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये इतना लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। और माइनस के बाद इंटीग्रेशन ऑफ, और उसके बाद ब्रैकेट में यही जो हमने यहाँ पर निकाला है उसी चीज़ को यहाँ पर फिर लिख रहे हैं हम, लेकिन लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ और ब्रैकेट में यहाँ पर डिफरेंशियल फंक्शन कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया। और इनटू में हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इनटू में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये आपका हो गया फॉर्मूला, और ये आपको आता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको मैंने यही सेम चीज़ है लेकिन लैंग्वेज में कर दिया है, तो आप इसको ऐसे यहाँ से याद कर सकते हैं। अगर दो फंक्शन हो और उसका प्रोडक्ट हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और उसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रख देंगे और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन gx dx, या एफ डैश एक्स का मतलब है इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का सेकेंड फंक्शन का कर रहे हैं और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो आपको ये वाला स्टेप छोड़ के यहाँ से इसको याद करना है। एफ एक्स ऐसे ही रह जाएगा, यानी फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा और सेकेंड फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद माइनस लिख देना है। अब उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में एफ पहला जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है। पहले फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन को और दूसरे फंक्शन के सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है। तो ये फॉर्मूला होया, और इस पे जो आधारित प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पर बस हम इतना ही रहने देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू।